वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लर्निंग कर्व के बारे में। तो लर्निंग कर्व को हिंदी में कहा जाता है अधिगम वक्र। अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जो लर्निंग कर्व है इसकी जो बहुत अच्छी डेफिनेशन है वो है गेट्स एंड अदर्स के द्वारा, जिन्होंने बोला कि कर्व्स ऑफ लर्निंग गिव ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट, रेट एंड द लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय प्रैक्टिस। तो इन्होंने कहा कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक पर्सन कितना सीखता है, वो जो सीखने की क्वांटिटी है और जो उसकी स्पीड है, ठीक है, मतलब अमाउंट, रेट और लिमिट की किस सीमा तक वो सीखता है, उसको हम क्या कहते हैं, आपके सीखने का वक्र। तो जो अधिगम वक्र होता है उसमें ये देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बचपन में कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं जिन भी टीचर्स के पास, तो देखते हैं कि धीरे धीरे उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। पर कई बार इसका उल्टा होता है कि क्या होता है, जब बच्चा टीचर्स के पास सीखता है तो स्टार्टिंग में वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, शार्प माइंडेड होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है उसकी लर्निंग, ठीक है। तो जो उसकी जो लर्निंग है उसमें जो चेंज आ रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी बताया गया है कि लर्निंग कर्व शोज द रेट ऑफ प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, कि अधिगम में कितना बदलाव आ रहा है, ठीक है, कितनी गति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है और इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, उसको हम कहते हैं अधिगम वक्र। तो जो लर्निंग कर्व है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है किसी भी इंडिविजुअल की। जितने भी टाइम पीरियड की हम बात करें कि एक मंथ में कितना प्रोग्रेस किया, दूसरे मंथ में कितना किया, तीसरे मंथ में कितना किया, या ईयरली वाइज भी हम इसको बना सकते हैं। अब बात आती है कि जो लर्निंग कर्व है वो होते कितने प्रकार हैं। तो टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व में बात करें तो ये जो कर्व हैं ये 4 प्रकार के बताए जाते हैं। तो फर्स्ट जो कर्व है वो है आपका स्ट्रेट लाइन कर्व। तो स्ट्रेट लाइन जो कर्व होता है उसको हिंदी में कहते हैं सरल रेखीय वक्र। तो जो सरल रेखीय वक्र होता है, तो इस प्रकार का जो वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए क्रम में क्या करता है, व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो लर्निंग कर्व है उसमें क्या है कि यूनिफॉर्म रेट ऑफ प्रोग्रेस होगी। कि मान लीजिए आगे को जैसे 14 साल का बच्चा हो जाता है, वो भी सीखने में उसकी क्या होती है, बढ़ोतरी भी होती ही रहती है अप टू डेथ। तो ऐसा क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब हम स्टूडेंट्स के सीखने की बात करते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर्व क्या होते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो दूसरा जो कर्व होता है उसको कहते हैं हम नेगेटिवली एक्सेलरेटेड क्या है, आपका कर्व है, जिस तो इसको हिंदी में कहा जाता है उन्नतोदर वक्र। मतलब उन्नति जब वो कर रहा है, तो इस प्रकार के वक्र में क्या होता है, प्रारंभ में सीखने की गति क्या होती है, तीव्र होती है। जैसे उन्नतोदर मतलब उन्नतोदर उन्नति कर रहा है वो, तो स्टार्टिंग में क्या होती है, ये गति तीव्र होती है और बाद में क्या होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। जैसा ग्राफ में बताया भी हुआ है कि स्टार्टिंग में क्या है, तीव्र है और धीरे धीरे कम हो रही है। तो इस प्रकार के वक्र बनने के कारण यह होता है कि प्रारंभ में सीखने का उत्साह अधिक देखा जाता है बालकों में, और धीरे धीरे बाद में थकावट के कारण थोड़ा आराम करके सीखने की गति में फिर तेजी आ जाती है। तो इसको क्या किया गया है, यहाँ पे सामने पिक्चर बनी हुई है, तो इसमें दिया हुआ है डेफिनेशन में कि इफ़ द रेट ऑफ प्रोग्रेस इज़ वेरी हाई एट द बिगनिंग एंड देन स्लोज डाउन ग्रेजुअली, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व। इसी कर्व को आपने ध्यान से देखना है, कॉन्वेक्स कर्व भी कहा जाता है, उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स कर्व। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट हमारा कर्व है उसको जो वो है पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड लर्निंग कर्व, जिसको कॉनकेव कर्व भी कहा जाता है, और इसको हिंदी में कहा जाता है नतोदर वक्र, ठीक है। नतोदर वक्र मतलब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो आप इसको डायग्राम में देख भी सकते हैं कि स्टार्टिंग में क्या है, धीमी है, लेकिन बाद में क्या हो गई, तेज़ हो गई।
तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के वक्र बनने का जो कारण होता है वह प्रारंभ में सीखने वाला कार्य से भली भांति परिचित नहीं हो पाया हो। जैसे पहले उसको पता नहीं चला, बाद में उसको पता चल गया, तो उसने क्या किया, प्रैक्टिस करने से वो क्या है बहुत जल्दी सीख जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे देखी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लर्निंग प्लेट्यू और प्लेट्यू इन लर्निंग। तो जो लर्निंग प्लेट्यू है मतलब उसको मिक्स्ड कर्व भी कहा जाता है। मिक्स्ड मतलब कि कहीं स्लो है, कहीं फास्ट है, कहीं स्लो है और कहीं फास्ट है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अधिगम का पठार। तो यहाँ से ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लर्निंग प्लेट्यू। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका लर्निंग प्लेट्यू है। तो इसको मिश्रित कर्व भी कहा जाता है और इसको अधिगम पठार भी कहा जाता है। तो मिश्रित कर्व अलग से कोई वक्र नहीं है, बल्कि वो क्या है, ये जो दोनों कर्व हैं, जो उन्नतोदर और नतोदर जो वक्र हैं उनका मिश्रण है। तो ये तभी इसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड कर्व। तो मैंने बताया कि कभी स्लो है, कभी फास्ट है, कभी स्लो है, कभी फास्ट है। तो इस प्रकार के वक्र को जब हम जैसे ग्राफ में जब दिखाते हैं तो कभी क्या होता है, स्लो होता है, और तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एक पठार बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। तो जिसको हम कहते हैं आपका लर्निंग कर्व। तो इस गति के लिए जैसे मान लीजिए कि आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे को सिखाया जाता है तो उसमें स्टार्टिंग में उसको समझ नहीं आता है, लेकिन फिर वो अपने प्रैक्टिस करके या कोचिंग लेके या कुछ भी करके क्या है वो सीखता है और वो बहुत आगे निकल जाता है। फिर बाद में जब वो कहीं लग जाए जॉब में, फिर भी क्या होती है, उसकी गति स्लो हो जाती, फिर उसको कुछ सीखना हो फिर बढ़ जाती, फिर स्लो हो जाती, फिर बढ़ जाती। तो इस तरह की सिचुएशन बच्चों की लाइफ में हम देख सकते हैं। तो प्लेट्यू की डेफिनेशन भी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो अगर हम जो यहाँ पे डेफिनेशन है वो रॉस के अकॉर्डिंग है। तो अकॉर्डिंग टू रॉस, जो प्लेट्यूज आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लर्निंग प्रोसेस इंडिकेटिंग अ पीरियड वेयर नो इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इज मेड। तो सीखने की प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता पठार है। ये उस अवधि को बताते हैं जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो लर्निंग कर्व में जब प्लेट्यू बनता है तो प्लेट्यू क्या सिखाता है कि उस दौरान कुछ भी वो नहीं सीख रहा है बच्चा। तो प्लेट्यू में बिल्कुल यूनिफॉर्म है कि कुछ वक्त तक क्या है, हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो पॉज हो गया, जैसे एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद वाला पीरियड की कुछ भी नहीं किया। तो प्लेट्यू क्या शो करता है कि सीखने की वो प्रक्रिया जिसमें वो उस अवधि को बताता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है, प्लेट्यू बन जाता है। और मिक्स्ड में क्या होता है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो आपने अच्छे से याद रखना है प्लेट्यू इन लर्निंग में, सीखने के पठार में जब हम देखते हैं कि सीखने में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू इन लर्निंग उसको कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में सीखने के वक्र में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब वक्र नीचे या ऊपर जाने के स्थान पर सीधी रेखा में आ जाता है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि जो वक्र है वो क्या है, सीधी रेखा में आ गया है। तो उसको क्या कहते हैं, हम लर्निंग प्लेट्यू कहते हैं। अब जैसे कॉजेज़ की बात करें तो कारण क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कारण अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टास्क, कि बच्चों को जब काम दिया और वो बहुत कॉम्प्लेक्स था तो बच्चे उसको नहीं कर पाए, तो हम क्या कहते हैं उसको, वो कारण हो सकता है कि समझ नहीं आया तब नहीं कर पाया बच्चा, लेकिन बाद में जब उसने दूसरों को देखा तो उसको समझ आ गया, तो उसने क्या किया, फिर उसको उस कार्य को ईजिली कर लिया। तो ये कारण भी हो सकता है बच्चों के सीखने में कि कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टास्क, जब काम उनको समझ ना आए तब वहाँ पे ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। दूसरा अगर बात करें लैक ऑफ अटेंशन, कि कई बार बच्चों का ध्यान ही नहीं होता है, वो किसी और उलझन में उलझे होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं वहाँ पे। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो लैक ऑफ मोटिवेशन, कि कई बार क्या है, मोटिवेशन ही नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को सीखने के लिए, तो तब भी क्या करते हैं, वो लैक कर जाते हैं दूसरे बच्चों से। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर। कई बार क्या होते हैं बच्चे जैसे नाखून खाने की आदत होती है कईयों को, कि वो बड़े मतलब कईयों को तो उतला बोलने की आदत होती है, कई डिप्रेशन में होते हैं बच्चे, वो चाहते हैं कि उनका जो बिहेवियर होता है वो अलग सा होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर भी कारण होता है एक मतलब कांस्टेंट या यूनिफॉर्मिटी आने में, जो आपका प्लेट्यू है, ठीक है। तो पठार जब वहाँ पे बन जाता।
नेक्स्ट आता है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, की पढ़ाया ही जब रॉन्ग तरीके से जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी जाती है कि बच्चे उस टीचर से सीखना ही नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पुअर फिजिकल कंडीशन। तो पुअर फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर किसी पर्सन की अच्छी नहीं है तो वो भी कारण रहता है वहाँ पे प्लेट्यू बनने का। प्लेट्यू मैंने कंडीशन बताई कि ऐसी सिचुएशन जब वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सिमिलर रह रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पुअर फिजिकल कंडीशन भी हो सकती है एक पर्सन की जब उसको वहाँ पे समझ नहीं आता है। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था वो था ऑल अबाउट जो हमारा लर्निंग कर्व था, ठीक है। लर्निंग कर्व में हमने बात की कि जो लर्निंग कर्व होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉन्वेक्स कर्व आपका, और उसके बाद हमने कॉनकेव कर्व की बात की, फिर उसके बाद हमने मिक्स्ड कर्व की बात की, और फिर की हमने प्लेट्यू की बात, ठीक है। जो पठार बनता है लर्निंग कर्व में आपका लर्निंग प्लेट्यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।